हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मनोज किम के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ग्लूकोज। इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में बता दिया था। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो उसमें से हम पहला टॉपिक क्लियर कर रहे हैं आज, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 और O6। चलिए ये जानते हैं ग्लूकोज होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं ये होता क्या है, ठीक है ना। तब इसकी उसके बाद हम बताएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये रिएक्शन कैसे कैसे करता है, उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा परिचय इसका कर लें, ग्लूकोज होता क्या है, ठीक है ना। ये देखिए ग्लूकोज का फार्मूला लिखा है C6H12 और O6, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें, तब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है देखिए, ग्लूकोज इज कॉमनली कॉल्ड ब्लड शुगर। इसको क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर, है, ठीक है ना, खून की, रक्त की शर्करा, ठीक है ना, ग्लूकोज को, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है इट इज प्रेजेंट इन नेचर, ये प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है ना। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। इट इज प्रेजेंट इन नेचर, प्रकृति में पाया जाने वाला। एज कंबाइंड यानी कि बधी हुई अवस्था, कंबाइंड एंड इन फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाएगा और बधी हुई अवस्था में भी ग्लूकोज पाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम बताते हैं कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट में कैसे कैसे कहां कहां पाया जाता है। देखिए क्या लिखा है, इन फ्री स्टेट यानी कि स्वतंत्र अवस्था में, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स यानी कि मीठे फलों में, जिसमें जो फल मीठा होगा स्वाद में, उसमें क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज। स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, हनी का मतलब आप लोग मधु सुने होंगे ना, मधु, हनी। तो मधु में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है ना। स्वीट फ्रूट होंगे, मीठे फल होंगे, उसमें ग्लूकोज पाया जाएगा, और हनी, मधु में क्या पाया जाएगा? ये ग्लूकोज पाया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, राइप ग्रेप्स यानी कि जो पके हुए अंगूर होते हैं, ठीक है ना। राइप ग्रेप्स कंटेन्स 20 to 30% ऑफ ग्लूकोज, पके हुए अंगूर के फल में 20 से 30% क्या होता है? ग्लूकोज पाया जाता है। तो इसके आगे क्या लिखे? सो इट इज कॉल्ड ग्रेप शुगर, शुगर को क्या बोला जाएगा? अंगूर की शर्करा या ग्रेप शुगर, ठीक है ना। ये देखिए याद रखिएगा, क्या कहा जाएगा? ग्लूकोज को ग्रेप शुगर यानी कि अंगूर की शर्करा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इज आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड एंड यूरिन, हमारे ब्लड और यूरिन यानी कि मूत्र में और रक्त में भी कुछ मात्रा किसकी पाई जाएगी? शुगर की पाई जाएगी, यानी कि ये क्या बोला जाता है? ग्लूकोज की मात्रा पाई जाएगी, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, इट कंबाइन इन कंबाइंड स्टेट। अब देखिए हमने बता दिया स्वतंत्र अवस्था में कहां पाया जाएगा, या जो मीठे फल होंगे उसमें और हनी में पाया जाएगा, ठीक है ना। जिसे मधु शहद बोलते हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? शहद, गांव में बोलते हैं मधु शहद, ठीक है ना। ये शहद में क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज, ठीक। अब देखिए लिखा गया है इन कंबाइंड स्टेट यानी कि बंधी हुई अवस्था में है, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है, जैसा कि आप सबको पता है, ग्लूकोज जब आपस में बंध जाएंगे यानी कि जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, और उससे ज्यादा मोनोसैकेराइड, बहुत से मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोई पॉलीसैकेराइड। तो ठीक है ना, कंबाइंड स्टेट में क्या क्या बनाएगा? कोई मोनोसैकेराइड मिलकर ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड बनाएगा, और ज्यादा जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? पॉलीसैकेराइड बनाएगा। वही चीज लिखिए, देखिए इन कंबाइंड स्टेट यानी कि बंधी हुई अवस्था में या जुड़ी हुई अवस्था में, इट फॉर्म्स डाइसैकेराइड, ठीक है ना। डाइसैकेराइड किसके अंतर्गत आता है? ओलिगोसैकेराइड ना, ठीक है। यानी कि 2 यूनिट होती है किसकी? मोनोसैकेराइड की। अब देखिए सुक्रोज में 2 यूनिट होती है यानी कि C12H22O11। माल्टोज ये भी क्या है? एक डाइसैकेराइड है यानी कि ओलिगोसैकेराइड है। और लैक्टोज, ठीक है, ये बनाएगा। और देखिए क्या लिखा है, एंड पॉलीसैकेराइड, है ना। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। यानी कि जब बहुत से शुगर यानी कि मोनो
सैकेराइड आपस में जुड़ जाएंगे तब क्या बन जाएगा, कोई भी पॉलीसैकेराइड। तो ये देखिए ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो हमें दिखाई देती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ये सब बताने से पहले हमने थोड़ा सा आपको ग्लूकोज के बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है, बात करेंगे हम ग्लूकोज के रिएक्शंस के बारे में, है ना। ग्लूकोज के रिएक्शंस के बारे में, उसकी फिजिकल भौतिक गुण के बारे में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए ठीक है ना, देखते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज बनाया कैसे जा सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए रिएक्शंस के माध्यम से जानेंगे ग्लूकोज बनाया कैसे जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला लिखा है देखिए, फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज को बोलते हैं केन शुगर, यानी कि चीनी, ठीक है ना। चीनी को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, देखिए C12H22O11, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तब क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चूंकि ग्लूकोज शुगर होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करने का, यानी कि हमको अगर तुरंत की तुरंत एनर्जी चाहिए तो हम क्या खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ठीक है ना। देखिए कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन होती है ना, आपको तुरंत एनर्जी चाहिए होती है तो आपको ग्लूकोज का पैकेट दिया जाता है, तो आप अगर ग्लूकोज खाएंगे तो आपको तुरंत की तुरंत एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम सुक्रोज यानी कि केन शुगर, इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, चीनी, ठीक है ना, चीनी, उससे बनाया जाएगा। जब सुक्रोज को, ठीक है ना, यानी कि केन शुगर को पानी में घोला जाएगा, ठीक है ना, उसको थोड़ी सी हीट दी जाएगी तब क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है ना, और सुक्रोज दोनों बन जाएगा, है ना। हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या बन गया, ग्लूकोज। वैसे भी देखिए गर्मियों में क्या होता है, चीनी का शरबत बनाया जाता है। आप थके माने कहीं जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले चीनी को पानी में घोल देंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, किसी के यहाँ नींबू हुआ तो नींबू डाल दिए, तो चीनी का शरबत बना दिए, ठीक है ना। चीनी का शरबत पीने के बाद आपको ताजगी महसूस होती है, यानी कि आपके शरीर में एनर्जी थोड़ी सी मिल जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो सुक्रोज से यानी कि केन शुगर से क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ये एक चीज हो गया। अब देखिए दूसरा रिएक्शन देखिए, फ्रॉम सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, ठीक है ना, सेलुलोज क्या होता है, प्लांट्स में पाया जाता है, उससे बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है ना। देखिए कैसे बनेगा, ग्लूकोज में बी ऑब्टेन्ड, यानी कि ग्लूकोज प्राप्त किया जाएगा बाई, किसके द्वारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज, यानी कि जब सेलुलोज की रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्शन कराई जाएगी। ये देखिए किसी भी पॉलीसैकेराइड का जनरल फार्मूला होता है C6H10O5 की जन, यानी कि बहुत सी यूनिट जब मिल जाएगी तब क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। बाई हीटिंग विथ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट को क्या बोलते हैं, तनु, है ना, यानी कि जिसमें पानी बहुत ज्यादा हो, यानी कि बहुत पतला हो, ठीक है ना, उसको डाइल्यूट बोलेंगे, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, फ्रॉम सेलुलोज ग्लूकोज में बी ऑब्टेन्ड, यानी कि ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है बाई हाइड्रोलिसिस, जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कौन, सेलुलोज, आप सेलुलोज, ये जनरल फार्मूला है किसी भी पॉलीसैकेराइड का। बाई हीटिंग, जब उसको गर्म किया जाएगा, किसके साथ गर्म किया जाएगा, डाइल्यूट H2SO4, यानी कि तनु, तनु का मतलब बहुत पतला है, ठीक है ना, डाइल्यूट H2SO4। ये देखिए रिएक्शन देख लीजिए, ये पॉलीसैकेराइड यानी कि कोई भी सेलुलोज है, उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई है, वाटर के साथ, यानी कि हाइड्रोलिसिस हो रही है। उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 और किसके साथ हीट किया जाएगा, हीट किया जाएगा किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनु, बहुत पतला, तब क्या बन जाएगा, कोई भी ग्लूकोज, ग्लूकोज की बहुत सी यूनिट बन जाएगी अलग अलग, ठीक है ना। ये अब देखिए तीसरा तरीका है जो फैक्ट्रियों में ग्लूकोज बनाया जाता है ना, कमर्शियल लेवल पे बनाया जाता है, जो पैकेट में भर के आता है, वो कैसे बनता है, वो ग्लूकोज कैसे बनता है, यानी कि ग्लूकोन डी, बहुत कॉमन नाम आपने सुना होगा ग्लूकोन डी का, ठीक है ना। वो कैसे बनाया जाता है, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च क्या है भैया, एक पॉलीसैकेराइड होता है ना, स्टार्च पॉलीसैकेराइड, देखिए लिखा गया है कमर्शियली, यानी कि औद्योगिक, है ना, औद्योगिक पैमाने पर कैसे बनाया जाता है, ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाई, ग्लूकोज बनाया जाएगा, ये प्राप्त किया जाएगा बाई हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, जब स्टार्च किसके साथ रिएक्शन करेगा, पानी के साथ, है हाइड्रोलिसिस, स्टार्च बाय हीटिंग विथ वेरी डाइल्यूट H2SO4, वेरी डाइल्यूट, ऊपर देखिए क्या था, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि पतला था, अभी ये बहुत ज्यादा पतला, कितना है 0.5, इतना ज्यादा पतला, एक से भी कम, है ना, H2SO4 एट
120 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी अच्छा खासा देना पड़ेगा, कितना? 120 डिग्री सेल्सियस अंडर ए प्रेशर ऑफ 2 to 3 atm, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एक एटीएम बराबर होता है 760 mmHg, ठीक है ना। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर। तो दो से 3 एटीएम प्रेशर पर जब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन होगी और उसको गर्म किया जाएगा कितने टेम्परेचर पर? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब क्या बनेगा? ग्लूकोज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखी है C6H10O5, है ना। ये क्या है? कोई पॉलीसेकेराइड है ना, स्टार्च। उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई है? वाटर के साथ हुई है ना। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर। कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर? 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है ना। देखिए क्या बन गया है? बहुत सी यूनिट बन गई है किसकी? ग्लूकोज की, यानी कि मोनोसेकेराइड की, ठीक है ना। ये हमने बता दिया कि ग्लूकोज कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? थोड़ा सा देख लीजिए। जो चीज हमें दिखाई देती है, जिसे हम महसूस कर पाते हैं, वो क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी केमिकल या किसी भी वस्तु की, ठीक है ना। ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे आपके पिताजी ने बोला कि बस स्टैंड पे बुआ जी आई हैं, आपने बुआ जी को कभी देखा नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? तो आपने पूछा कि बुआ को हम कभी देखे नहीं तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। आपके पापा ने कहा कि लंबी सी है, मोटी सी है, गोरी सी है, ठीक है ना, नाक टेढ़ी है, बाल सफेद हैं, ये बुआ जी का क्या है? दिखाई देने वाला फीचर है, ठीक है ना। आप स्टेशन पर गए, पिताजी के द्वारा बताए गए चीजों पर अमल किया, आपने बुआ जी को ढूंढ लिया। ये क्या हुआ? दिखने वाली चीजें क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो चीज हमें दिखाई देती है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, है ना, जो चीज दिखाई देने वाली प्रॉपर्टीज। देखिए नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज, जो प्रकृति में पाया जाने वाला ग्लूकोज क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। अल्फा क्या होता है? ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब होता है, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे, ये देखिए 5 6 1 2 3 4 5 6 CH2OH। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH था, यहाँ पे S था, यहाँ पे S था, यहाँ पे OH था। चौथे नंबर कार्बन पे बाजी पलट गई थी, OH हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे OH था, यहाँ पे S था। देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ऐसे देखिए ओपन करके लिखेंगे तो डबल बॉन्ड यहां लगेगा और ये, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। देखिए ये तो अल्फा हो गया। नीचे से भी देखिए अगर इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे एक एच यहां लग जाएगा, एक एच यहां लग जाएगा और डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा। ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है ना। इसके ऊपर का कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन, तो नाम आ गया अल्फा। अब देखिए इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप किस साइड पे है? डेक्स्ट्रो पे है। डेक्स्ट्रो का मतलब राइट हैंड साइड। ये देखिए राइट हैंड साइड, राइट पे है कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। OH ग्रुप, देखिए OH ग्रुप कहां से है? राइट में, हमारे राइट है। देखिए ये राइट, यहां पे देखिए कैसे है? राइट पे है, OH राइट पे है, तो क्या नाम दिया गया? अल्फा। अल्फा का मतलब अल्फा कार्बन, उसके ऊपर OH ग्रुप कहां पे लगा है? डेक्स्ट्रो, DIXTRO, डेक्स्ट्रो। ये डेक्स्ट्रो का मतलब राइट, जबकि एक लिवो होता है, लिवो कंपाउंड होता है, उसका का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए क्या लिखा है, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या होता है? ये हमने बता दिया अल्फा क्या होता है और डी क्या होता है। अल्फा का मतलब अल्फा कार्बन और डी का मतलब डेक्स्ट्रो यानी कि OH ग्रुप कहां लगा हुआ है? राइट हैंड साइड पे। तो लिखिए नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज इज ए कलरलेस, ठीक है ना। कलरलेस का मतलब रंगहीन होगा, यानी कि कोई स्वाद, कोई कलर उसका नहीं होगा। कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस का मतलब गंधहीन, कोई गंध भी उसमें नहीं होगी। कलरलेस का मतलब रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन। क्रिस्टलाइन, देखिए सॉलिड अवस्था, किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, सॉलिड स्टेट और सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलाइन और एक अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, यानी कि जिससे मिलकर कोई ठोस बना होगा, यानी कि
एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस एक मैनर में होंगे, एक लाइन में होंगे, एटम एक रेगुलर फैशन में होंगे, ठीक है ना, अरेंजमेंट उनकी एक रेगुलर होगी, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कौन सा, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्लूकोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका कोई कलर नहीं होगा, उसमें कोई गंध नहीं होगी ना, ठीक है, सॉलिड। एंड मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट 146 146 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब ग्लूकोज को 146 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करेंगे तो क्या करेगा, पिघल जाएगा, यानी कि सॉलिड से में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, कि पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, ठीक है ना। और स्पेरिंगली, यानी कि बहुत आंशिक रूप से या बहुत कम, ठीक है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल्स, एल्कोहल्स को दारू बोल सकते हैं ना, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल्स, ठीक है ना, एल्कोहल्स में बहुत कम घुलनशील होता है, आंशिक रूप से घुलनशील होता है एल्कोहल यानी कि दारू में, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा है, एंड इनसॉल्युबल, अघुलनशील, किसमें, ईथर्स में, ईथर में क्या होता है, अघुलनशील, ये ईथर का फॉर्मूला ये होता है ईथर, ये ईथर होती है, ठीक है, ईथर में घुलनशील नहीं होता है, कौन घुलनशील नहीं होता, ग्लूकोज। देखिए आगे का पॉइंट क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन, किसका जलीय विलयन, ग्लूकोज का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये देखिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि OH कहां पे लगा होगा, राइट हैंड साइड पे। ग्लूकोज का जलीय विलयन कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सो इट इज कॉल्ड समटाइम, इसलिए कुछ इट इज समटाइम, कभी कभी ये क्या कहा जाएगा, डेक्स्ट्रोज, क्या बोला जाएगा, ग्लूकोज को क्या बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रोज, कुछ समय, एंड और डी ग्लूकोज, ऐसे कैपिटल में डी लिखा रहेगा, उसके बाद ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, यानी कि राइट हैंड साइड पे ऐसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सो इट इज कॉल्ड समटाइम, इसलिए कुछ कभी कभी ये क्या कहा जाएगा, डेक्स्ट्रोज, या उसी को क्या बोला जाएगा, डी ग्लूकोज, ठीक है ना। ये हमने बता दिया कि ग्लूकोज को बनाया कैसे जाएगा, ठीक है, जनरल थोड़ा सा बता दिया ग्लूकोज को बनाया कैसे जाएगा, और ये कुछ बता दिया हमने फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुणों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन करेगा, विभिन्न कंपाउंड्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो BSc के लिए हम पढ़ाते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।